महादेव के कंधों पर लटकी वो रक्त रंजित विशाल हाथी की खाल कोई साधारण वस्त्र नहीं है। ये उस क्षण की साक्षी है जब भोलेनाथ ने अपनी सौम्यता त्याग दी थी और स्वयं काल के भी काल बनकर प्रकट हुए थे। पर प्रश्न उठता है, आखिर ब्रह्मांड के स्वामी को एक मृत पशु की खाल ओढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों उन्होंने एक असुर के चर्म को अपना श्रृंगार बनाया? इस रहस्य के गर्भ में छिपी है गजासुर की कथा। एक ऐसा असुर जिसने तपस्या के बल पर अपार शक्ति तो पाई, पर उसी शक्ति ने उसके विवेक को भस्म कर दिया। अहंकार में अंधा होकर गजासुर ने धारण किया एक विशालकाय हाथी का रूप, जिसका आकार पर्वतों से भी विशाल था। उसने महादेव की प्रिय नगरी काशी को अपने पैरों तले रौंदना आरंभ कर दिया। उसका उद्देश्य केवल विनाश नहीं था, वो धर्म की जड़ों पर प्रहार करना चाहता था। कृतिवासेश्वर लिंग की पूजा में लीन ब्राह्मणों को कुचलना, धर्म का अंत करना, यही उसका लक्ष्य था। काशी के घाटों पर जब मृत्यु का तांडव नृत्य कर रहा था, तब देवताओं और ऋषियों की करुण पुकार आकाश को चीरने लगी। उस दिन पृथ्वी नहीं फटी, पर आकाश का रंग बदल गया। अचानक उस हाहाकार के बीच एक भयानक सन्नाटा छा गया, और उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक त्रिशूल आकाश से उतरा और गजासुर का मार्ग रोक लिया। अंधकार के गर्भ से स्वयं महादेव प्रकट हुए। ये उनका गजांतक स्वरूप था। 8 भुजाएं, नेत्रों में सूर्य समान प्रचंड तेज और हाथों में कालपाश। गजासुर ने अपनी सूंड से प्रहार किया, पर वो प्रहार नहीं, उसके अहंकार की अंतिम सांस थी। महादेव ने उसे खिलौने की भांति आकाश में उठा लिया और अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से उस विशाल अहंकार को भूमि पर पटक दिया। पर कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। महादेव ने उस असुर को केवल मारा नहीं, उन्होंने अहंकार को जीत लिया। अपने नाखूनों से उस हाथी की खाल को चीरा और उस गीली रक्त रंजित खाल को विजय चिन्ह की भांति अपने शरीर पर ओढ़ लिया। शत्रु को नहीं, अहंकार को आभूषण बना लिया। इसी कारण महादेव कहलाए कृतिवास। तमिलनाडु का बल्लूर मंदिर आज भी इस महाघटना का जीवित साक्ष्य है, जहां शिव आज भी उसी गजांतक रूप में पूजे जाते हैं। यदि इस कृतिवासी स्वरूप में आपको भी ईश्वर का अद्भुत सम्मान दिखाई देता है, तो कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।